बोलिए गणेश महाराज की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 202 और दोहा संख्या 249 के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। पिछले दिन चूंकि हम श्री धाम अयोध्या धाम में गए हुए थे, इसके कारण अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ नहीं हो पाया, परंतु बजरंगबली का, हनुमान जी का हनुमानगढ़ी में दर्शन, श्री रामचंद्र जी का जन्मभूमि, श्री दशरथ महल, कनक भवन इत्यादि का दर्शन, माता सरजू जी का स्नान करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। आइए आगे हम श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ में देखते हैं। आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, जिससे सनातन धर्म के लिए जो किया गया ये प्रयास एक निश्चित दिशा में जा सके। पिछले दिन में हम लोगों ने पढ़ा, सुना, समझा कि किस प्रकार से राजा जनक जी के आदेश के अनुसार अब बंदी जन अर्थात भाट लोग आकर के अब उनके जो प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा का उद्बोधन करने के लिए अब तैयारी कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं। किस तरह से बोलते हैं आगे हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि नृपभोज बलु विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, रावण बानु महाभट्ट भारे, देखी सरासन गवहीं से धारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से बने चलते बने, उसे उठाना तो दूर छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत भय देही, बिनहि विचार बरहि हठिते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज्य सभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वर्ण करेंगे। ये भाट सुना रहे हैं। सुनिपन सकल भूपय अभिलाषे, भट्ट मानी अतिशय मन माखे, परिकर बाधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवा करके चले। तमकी ताकि तक शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बहु कल करही, जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों हाथ से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमकी धरई धनु मूढ़ नृप, उठई न चलई लजाई, अमनहु पाई भट्ट बाहु बलु, अधिकु अधिकु गरुआई। वे मूर्ख राजा तमक कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक और अधिक भारी होता जा रहा है। भूप सहस दस कहीं बारा, लगे उठावन टरई न टारा, दगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। अब देखिए, जब सारे राजा अपना अपना बल आजमा लिए और नहीं टरा तो 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे। अब 10,000 उठाते तो शादी किसकी होती? अगर मान लो 10,000 उठाते तो माता जानकी जी किसके गले में वरमाला डालती? ये अपने में निश्चित कर लिए थे, पहले उठा करके तोड़ो, उसके बाद हम लोग निर्धारित कर लेंगे। तो चूंकि वो कामी थे, काम के वश में वशीभूत थे, तो अब वो 10,000 राजा उठे और एक
उठाने लगे लेकिन हिला तक नहीं। शिव जी का धनुष कैसे वहीं डिगता था। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी का धनुष वहीं से हिला तक नहीं। सब नृप भये जोगुपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है, कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। वैराग्य के बिना सन्यासी का कोई मतलब नहीं है, और अगर सन्यासी लालची हो, माया में लिप्त हो, तो फिर सन्यासी कहाँ है, वह उपहास का शिकार होता है। फिर आगे कहते हैं गोस्वामी जी, श्रीहत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बोली जनकु अकुलाने, बोले बचन रो सुजनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर, श्रीहीन होकर, यशहीन होकर अपने अपने समाज में अपने अपने जगह पर जाकर के बैठ गए। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए हों। जनक जी को लग गया कि ये इस तरह की स्थिति है, अगर धनुष नहीं टूटेगा तो फिर सीता का विवाह नहीं होगा, और इतने बड़े बड़े धुरंधर राजा आए हुए हैं, किसी के बस का नहीं है। तो अब कहते हैं जनक जी कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। अब यहाँ पर एक बड़ी बात है कि दीप दीप के कारण मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दूप के अनेकों राजा आए। मतलब मैंने बुलाया नहीं था किसी को, जितने लोग हैं सुन करके आप आए हैं। और फिर देव दनुज धरि मनुज शरीरा, अर्थात देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं, और वह भी बहुत से रणधीर वीर आए हुए हैं। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार विरंचि जनु, रचे धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। अभी तो जनक जी की यहाँ तक तो बाड़ी ठीक है, अभी देखिए आगे क्या कहते हैं। कहूं काहि लाभुन पावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा। रहूं छड़ाऊ बतोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो दूर है, वह तिल भर भूमि से हिला तक नहीं पाए। अब जनि को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु वास निज गृह गृह जाऊं, तजहु वास निज निज गृह जाऊं। लिखा न विधि वैदेहि विवाहु। अब यह बात उन्होंने, जनक जी ने बहुत खराब कह दी, और लक्ष्मण जी को बुरा लगेगा क्या। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। क्या मैं कहने जा रहा हूं, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली है। तजहु आस निज निज गृह जाऊं, अर्थात अब वो कह रहे हैं कि आशा छोड़कर अपने अपने घर को जाओ, ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। ये बात बहुत खतरनाक कह दिया, लक्ष्मण जी सुनेंगे। सुकृत जाई जो पनु परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं। जो जनते बिनु भट्ट भुवि भाई, तो पनु करी होते न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य आता है, पुण्य जाता रहता है। अर्थात मैं प्रण छोड़ दूंगा तो पुण्य मेरा चला जाएगा, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक जी कह रहे हैं। अब जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भऊ हैं, आ रद पटत फरकत नय नरी सही। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी की ओर देखकर दुखी हो गए।
परंतु यह वीरों से खाली है धरती, ये बात कहना उनके लिए उचित नहीं था। लक्ष्मण जी को बहुत बुरा हुआ लगा, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा के उठे और उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे, नेत्र क्रोध से लाल हो गए। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, कहीं न सकत रघुबीर डरा, लगे वचन जनु भाग, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रणाम। कह रहे हैं कि श्री रघुवीर जी के डर से कहीं न सकत रघुवीर डला, लगे वचन जनुबान, और नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे हैं। नाई राम, और वह श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। क्या बोलते हैं, रघुवंशी न मौजा को होई, ते समाज यस कहीं न कोई, कहीं जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कह सकता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहा है। लक्ष्मण जी अब क्रोध के मारे ये सारी बात कह रहे हैं। अब क्या, सुनऊ भानुकुल पंकज भानु, कहूं सुभाऊ न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावऊं, कटुकैव ब्रह्मांड उठाऊं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूं, अभिमान से नहीं कह रहा हूं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह से उठा लूं। लक्ष्मण जी ने अपना क्रोध दिखाना शुरू किया, गेंद की तरह। काचे घट जिमि डारो फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। कहा लक्ष्मण जी, और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ डालूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानियस आयसु हूं, कौतुक करो बिलोकियसो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। कह रहे हैं प्रभु अपने भैया से कि हे नाथ, आज्ञा हो तो मैं कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तौरो छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ, अजौन करो प्रभु पद शपथ, करन धरो धनुभात। क्या बात है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे नाथ, आपके प्रताप के बल से, देखिए लक्ष्मण जी कहते हैं लेकिन फिर भी उनके बात में अभिमान नहीं है, क्योंकि कह रहे आपके प्रताप के जो भी कार्य आप करते हैं, अगर आप कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपके आशीर्वाद से, आपके ही बल से मैं ये काम कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से सफल होंगे। वही लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमेत्ते की तरह मैं तोड़ डालूं। यदि ऐसा न करूं तो हे प्रभु, आपके चरणों की सौगंध है कि मैं धनुष और तरकस कभी हाथ नहीं लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हरसु जनकु सकुचाने। अब लखन जी की बात सुन करके क्रोध से जो लखन जी कह रहे हैं, पृथ्वी डगमगा उठी और सभी दिशाओं के हाथी कांप उठे। सभी लोग, सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए, सहम गए कि मतलब ऐसा बड़ा वीर अभी हमारे सभा में है, मैंने क्या कह दिया। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काही, सै नहीं रघुपति लखनु नेवारे। अब देखिए क्या करें कि सै नहीं रघुपति लखन नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए, कहे वाह, अपने तुमने रघुवंशियों का नाम ऊंचा कर दिया। बार बार पुलकित होने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी इशारे से लक्ष्मण को मना करते हैं, ऐसे इशारे से, और प्रेम सहित अपने पास बैठाते हैं। आगे, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, उठहु राम भंजन भउ चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर
अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले कि हे राम उठो और इस धनुष को तोड़ो और जनक का संताप मिटाओ। सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषादन कछु उरयावा। ठाढ़े भये उठ सजहज सुभाए, ठवनी जुबा मृग राज लजाए। गुरु के वचन सुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके चरणों में सिर नवाए। ऐसा नहीं था कि उठ करके खड़े हुए और पहुंच गए तोड़ने के लिए, चरणों में सिर नवाए और उनके मन में हर्ष हुआ। उसके इस प्रकार से उठे तो उसके बाद न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ में से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन वृंद। मंच रूपी उदयाचल रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। नृपन केरी आशा निसिनासी, बचन न कथय अवली न प्रकाशी। मानि महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरिसई सुमन जना वही सेवा। गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सनयाय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों में की वंदना करके श्री राम जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से वो स्वाभाविक चल रहे हैं। श्री राम जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए, उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाही, तू रहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी श्री शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के तरह तोड़ा। जितने लोग वहां पर नगर के नर नारी थे, सारे लोगों ने प्रभु को अपना पुण्य समर्पित कर दिया, तब जाकर के पुण्य मिला प्रभु को। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर ये वचन बोली। अब क्या कहेंगे देखिए आगे अगले दिन कितनी सुंदरता के साथ। जब राजा सब जाते थे धनुष तोड़ने के लिए तो एक राजा अपने देवताओं को, कुल देवता को अपने प्रणाम करके मना करके चलता था कि हमारे ये धनुष उठ जाए। और लेकिन जितने भी 9,999 राजा थे सबके सब केवल ये मनाते थे कि इससे न उठे। लेकिन जब प्रभु श्री रामचंद्र जी गए तो सारे लोगों ने मनाया कि थोड़ा सा भी मैंने पुण्य किया हो तो सारा पुण्य इनको लग जाए, धनुष उठ जाए। इस प्रकार से जब हमारा व्यक्तित्व और विचार ऐसा होगा कि समाज के लोग आपके लिए सोचना प्रारंभ करें।